बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारा ईद के बाद जो नए प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं आपको उनकी मुकम्मल अपडेट हम देते रहते हैं। आज हमारे एक नए प्रोजेक्ट पर राफ्ट का दिन आ चुका है। हमने इससे पहले इसकी फाउंडेशन और बजट की एपिसोड आपको दी थी। राफ्ट में सबसे अहम मुग़ल सुप्रीम का सरिया जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 60 ग्रेड का स्टील हमने मंगवाया है और इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन और चेकिंग के बाद इसको हम अपनी साइट पर इस्तेमाल करेंगे। ये मुग़ल सुप्रीम का सरिया है, प्रॉपर ब्रांड का स्टील है जिसका पूरा गेज है, पूरा वेट है। ये कोई लोकल स्टील बार्स नहीं है जो कि पार्क्यू में जगह जगह अपनी आंखों से आप देख सकते हैं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई रावी का कर रहा है, कोई किसी और ब्रांड का कर रहा है जिसके ना तो वेट की गारंटी है और ना ही किसी गेज की। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं हमारा जो स्टील बार्स हैं उनको स्ट्रेटन आउट करके उनकी कटिंग की जा रही है और इसके बाद इसका स्टील स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है। आपको बताते चलें, पार्क्यू सिटी लाहौर के वो ब्लॉक्स जहाँ पर ज़मीन रेतली है और लोड बेरिंग कैपेसिटी नहीं है वहाँ पर राफ्ट फाउंडेशन बिछाई जाती है। राफ्ट फाउंडेशन में कंक्रीट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डीजी सीमेंट। डीजी सीमेंट जो हमारा इस्तेमाल होना है इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है वो फ्लाइंग या पायनियर जैसे जो हल्के सीमेंट हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। जहाँ पर भी हमारी A+ कंस्ट्रक्शन चल रही होती है वहाँ पर हमने डीजी सीमेंट ही कंक्रीट के लिए और पूरी बिल्डिंग के इस कंस्ट्रक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। A+ कंस्ट्रक्शन में और हल्की कंस्ट्रक्शन में जो 5 मरला में फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ आपके मटेरियल का है। छोटा जो साइज़ है, कंस्ट्रक्शन साइज़ है 5 मरला, लेकिन उसमें जो आपका मटेरियल है वो 99.9% मैटर करता है कि अच्छा मटेरियल यूज़ हो। ख़ास तौर पर ये ब्लॉक्स जैसे कि डायमंड है, प्लेटिनम है, ओवरसीज़ है, जहाँ पर लोड बेरिंग कैपेसिटी ज़मीन की नहीं है, बुनियादों में सिर्फ रेत है, रेत के ऊपर आपने मकान बनाना है, वहाँ पर मटेरियल जो है अच्छा इस्तेमाल करना और ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वक्त हमने सारा जो अपना स्टील स्ट्रक्चर है वो तकरीबन कंप्लीट कर लिया है और अब इसके बाद जब आपकी पोरिंग स्टार्ट होगी तो आपने एक चीज़ ये ज़रूर देखनी है कि आपकी जो कंक्रीट रेशो है वो मेंटेन रहे। जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे हमारी तकरीबन 30-40% पोरिंग हो चुकी थी, तो इसका हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं जैसा कि 1:4 रेशो जो है आपकी कैसी बनेगी। एक सीमेंट आपके सामने गया है, अब इसमें एक पार्ट जो है वो रेत का जाएगा और 2 पार्ट आपके जाएंगे एग्रीगेट के, या जिसको आप क्रश या बजरी भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि एक सीमेंट की बोरी जा रही है, एक पोर्शन आपका जो है ये सैंड का गया है, एक बजरी पहले थी और ये दूसरी बजरी का जो है इसमें पोर्शन जा रहा है। ये आपका 1:4 रेशो है। सबसे स्ट्रॉन्ग कंक्रीट मिक्स आपका 1:4 से बनता है। आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा था बजरी का हमारे पास पूरा 900 फीट का जो है वो एक स्टॉक पड़ा हुआ था जो कि तकरीबन ड्यूरिंग जो हमारी पोरिंग हो रही है उसके दौरान 1/3 ऑलरेडी कंज्यूम जो है हो चुका है। तो जब आप अपनी रेशो को ठीक रखते हैं, अपनी मिकदार को कंक्रीट बनाने की जो है वो ठीक रखते हैं, तो फिर आपका मटेरियल भी दबा के लगता है और अगेन आपकी जो मार्केट कंपेटिटिव प्राइस है वो जस्टिफाइड होती है। अदरवाइज़ पार्क्यू सिटी लाहौर में कंस्ट्रक्शन के लिए जो है आपको बेशुमार रेट और बेशुमार तजर्बे भी है कि हम अपने जो कंक्रीट जो मिक्स है उसकी रेशो को मेंटेन करें, तभी A+ कंस्ट्रक्शन की गारंटी है, वरना कोई गारंटी इस चीज़ की नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंक्रीट तैयार होता जा रहा है वो बुनियादों में हमने स्प्रेड करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हम पॉइंट बताएंगे और कंक्रीट की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं पॉइंट बताऊंगा कि यहाँ पर हमारे घर के साथ जो है वो एक घर ऑलरेडी बना हुआ है जो यहाँ पर हम राफ्ट फाउंडेशन डाल रहे हैं। मेरे राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ऑलरेडी एक घर की जो रिटेनिंग वॉल है वो मौजूद है। अब यहाँ से हमें बहुत ही अहम इंडिकेशन मिलेगा कि क्या राफ्ट फाउंडेशन जो कि 1 फुट की हमें डालनी होती है, 1 फुट पूरा कंक्रीट जो हमें डालना होता है, वो लोग जिनको 1 फीट का भी अंदाज़ा नहीं है उनको हम बताते चलें कि इसकी जो मोटाई है वो तकरीबन डबल होती है। लेंटर पे जो आप कंक्रीट डालते हैं उससे डबल माल आपको यहाँ डालना होता है। अब आप ये देखिएगा कि साथ वाले घर की ईंटों के ऊपर हमारा जो कंक्रीट है वो आता जा रहा है। क्या वजह है कि हमारा जो कंक्रीट है उनकी ईंटों के ऊपर आया है, उनकी जो बुनियादों की चुनाई है उसके ऊपर आया है? ये बहुत ही अहम है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, इस चीज़ को समझना कि ये जो चीज़ है ऐसा क्यों हुआ है। इसकी वजह ये है कि जो साथ वाले घर में जो राफ्ट फाउंडेशन है वो प्रॉपर 1 फुट की एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब जब आपके साथ वाले घर में पूरी राफ्ट नहीं डली, पूरा कंक्रीट का माल नहीं डला हुआ,
आप जब पूरा माल डालोगे तो वो उसकी फाउंडेशन की चुनाई के ऊपर आएगा। हम जब राफ्ट डाल लेंगे तो उसके ऊपर ईंटें लगाना स्टार्ट करेंगे। जो हमारी राफ्ट फिनिश होगी उसके ऊपर हम ये ईंटें लगाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी लगाई गई ईंटों के ऊपर हमारी राफ्ट ऑलरेडी चढ़ चुकी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मामला जो है वो गड़बड़ है, और इन चीज़ों का हम बार बार लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि यही फ़र्क है आपका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में और आपकी इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में। लेकिन कुछ लोगों को बात समझ आती है, मेजॉरिटी हमारे यहाँ पे ऐसी ही है जिनको ये टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आती। हमारी इन वीडियो का मकसद यही है कि वो लोग जो अपनी कंस्ट्रक्शन करें, हमारा काम तो देखें ही देखें, साथ इन चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करें और कंपेयर करने के बाद अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले करें। हमारी राफ्ट फाउंडेशन पर माशाल्लाह जो है साथ साथ पोरिंग हो रही है, साथ साथ हम डिप टेस्ट भी करते जा रहे हैं। हमारी जो टीम है मौजूद है, हमारे सुपरवाइज़र जो है वो ख़ुद भी मौजूद है कि इस चीज़ को मेक श्योर करें कि क्लाइंट को जो है वो सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज डिलीवर की जा रही हैं। 1 फुट की राफ्ट फाउंडेशन जो है आपकी डायमंड और प्लेटिनम ब्लॉक में आपके घर की मजबूती की ज़मानत है। इस वक्त आप अगेन देख सकते हैं मेरे राइट साइड के ऊपर के जो घर था उसकी जो ईंटों के ऊपर जो है हमारी राफ्ट फाउंडेशन आ चुकी है। इसका मतलब है कि उन्होंने 3 से 4 इंच जो है वो कम राफ्ट फाउंडेशन जो है डाली थी जब भी ये मकान बना था। तो इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन आपकी एक्सपोज हो जाती है। आप जब भी अपना घर बनाएं राफ्ट फाउंडेशन डालें, आपके साथ घर बना हुआ है, ज़रूर इस चीज़ को देखें कि हमारा जो है कि लेवल कितना है, उनका लेवल कितना था। उससे आपको अपनी कंस्ट्रक्शन का आइडिया भी हो जाएगा। मज़ीद बड़ा ये होगा कि अगर आपकी जो है प्रॉपर राफ्ट फाउंडेशन नहीं डलती, साथ वाला घर प्रॉपर राफ्ट फाउंडेशन डाल लेगा, आप दोनों घरों के जो डैम्प लेवल हैं, डीपीसी लेवल है, उसमें स्लाइट जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। उससे फिर दोनों में से किसी एक घर को तकलीफ़ बादअज़ां ज़रूर हो सकती है। तो ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो अपने हम पोटेंशियल क्लाइंट्स को, व्यूवर्स को एक्सप्लेन करते रहते हैं। हमारी राफ्ट फाउंडेशन पर अल्हम्दुलिल्लाह पोरिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको फिनिश करके इसके बाद फाउंडेशन पर चुनाई का काम शुरू करेंगे। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगी, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। पार्कव्यू सिटी लाहौर में कंस्ट्रक्शन के लिए मेरा नंबर नीचे जो है गिवन है। आप मेरा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। पार्कव्यू सिटी लाहौर के हेड ऑफिस के अपोजिट मेरा ऑफिस मौजूद है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।